हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो DFCCIL की एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है, जिसके अभी फॉर्म्स भर रहे हैं, उसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। मतलब सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इनके जो पिछले सालों में पेपर हुए हैं उनकी कट ऑफ कैसे गई है और इस साल के कॉम्पिटिशन को देखते हुए अब कट ऑफ कितनी जाने वाली है, आइए चलिए जानते हैं। देखिए डायरेक्टली काम की बात करते हैं। देखिए DFCCIL के जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उसके 18 जनवरी से 16 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। CBT 1 इसका अप्रैल में होना तय है और CBT 2 अगस्त में होना तय है, टेंटेटिव अभी तक के शेड्यूल के अकॉर्डिंग। अब हम पहले बात करते हैं CBT 1 के लिए, तो हम एक एक करके बात करेंगे। जैसे सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, पहले हम बात करते हैं सिविल की। तो सिविल इंजीनियरिंग का अगर CBT 1 की मैं बात करूं, अब जो CBT 1 है वो 100 मार्क्स का होता है, मैक्सिमम नॉन टेक्निकल का होता है केवल 10 मार्क्स DFCCIL या रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो उन 100 में से जो पिछले साल की कट ऑफ है, मतलब जो इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उस पिछले साल में कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी में गई है 71.46 आउट ऑफ 100 है ये CBT 1 का। शेड्यूल कास्ट में 67.17 यह है CBT 1 का। मैं आपको पहले लिख देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। शेड्यूल ट्राइब की 63, ओबीसी की 68। देखिए ओबीसी की कट ऑफ थोड़ी सी और हाई जा रही है, लगभग अनरिजर्व के आसपास ही है। ईडब्ल्यूएस की 65, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की 45 और एक्स सर्विसमैन की 31.81। अब ये है पिछले साल का। अभी के टाइम पे कंपटीशन को हम देखें, देखिए एक चीज तो पक्का है, आप किसी भी एग्जाम को ले लीजिए, किसी भी AE JEE को ले लीजिए, सेंट्रल एग्जाम को ले लीजिए या स्टेट लेवल का, अगर आप पिछले 4-5 एग्जाम्स के पैटर्न देखेंगे तो कट ऑफ हर साल थोड़ी ज्यादा ही आ रही है। क्यों? कंपटीशन माय फ्रेंड, कंपटीशन बढ़ रहा है। अब पहले से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। जो लास्ट बच्चा जिसका सिलेक्शन होता है उसके मार्क्स भी बढ़ रहे हैं और जो फर्स्ट रैंकर होता है उसके मार्क्स भी पहले से और बेहतर होते जा रहे हैं। तो कंपटीशन कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं, अनरिजर्व कैटेगरी में अगर अभी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका गोल है CBT 1 क्लियर होगा, तो CBT 1 क्लियर करने के लिए आपको जो सेफ स्कोर, मतलब कि अगर इतना स्कोर आ जाए तो हमारा एटलीस्ट पेपर CBT 1 तो क्लियर हो रहा है, वो है 80 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो दोस्तों देखो 100 मार्क्स का पेपर है, एक मार्क्स का हर क्वेश्चन रहेगा, तो आपके 100 में से एटलीस्ट 80 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो। तभी हम कहेंगे कि आपका CBT 1 क्लियर हो जाएगा। CBT 2 की तरफ आप जा सकते हैं जहां पे टेक्निकल पोर्शन आएगा। शेड्यूल कास्ट की बात करूं तो आपको 70 अबव मार्क्स लेके आना है, कि एटलीस्ट 70 मार्क्स तो आना है। बिल्कुल शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो 70 मार्क्स आपको मिनिमम रखना है आउट ऑफ 100। अब कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपको एटलीस्ट इतना टारगेट तो करके चलना है CBT 1 में। ओबीसी की बात करें तो 75 मार्क्स का टारगेट रखना है। ईडब्ल्यूएस के लिए 70 मार्क्स, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए भी 55 मार्क्स और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 50 मार्क्स एटलीस्ट उन्हें टारगेट लेके चलना है। सेफ स्कोर, सेफ स्कोर का मतलब यह होता है कि इतने आ जाएंगे तो सिलेक्शन होने के बहुत हाई चांसेस है। ठीक है, तो सेफ स्कोर हम ये मान के चल सकते हैं CBT 1 के लिए सिविल इंजीनियरिंग। अब सिविल इंजीनियरिंग के लिए CBT 2 की बात करते हैं। देखो लगभग अभी सभी एग्जाम में, पिछले साल की बात हो या उससे पुराने सालों के पेपर्स की बात हो, CBT 1 में जो अलग अलग कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उससे 20 गुना बच्चों को बुलाया जाता है CBT 2 के लिए। तो CBT 2 के लिए अगर मैं बात करूं सिविल इंजीनियरिंग के, तो जो पिछले पेपर हुए थे 2018 का, तो 2018 का एनालिसिस में करूं तो देखिए हर कैटेगरी में कुछ नंबर ऑफ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी में जिन बच्चों का CBT 2 क्लियर हुआ, उसमें जो सबसे लोएस्ट मार्क्स वाला बच्चा था उसके थे 82.75 और हाईएस्ट मार्क्स वाला बच्चा था 92.5 मार्क्स। ठीक है, शेड्यूल कास्ट में जो बच्चे, टोटल नंबर ऑफ बच्चे सेलेक्ट हुए उनमें सबसे लोएस्ट मार्क्स थे 76 और सबसे हाईएस्ट थे 80.50। शेड्यूल ट्राइब में 80.25 हाईएस्ट और लोएस्ट 77। ओबीसी में 82.75 और 80.50। इसका मतलब क्या हुआ, इस रेंज में जैसे शेड्यूल ट्राइब के जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनका इस रेंज में मार्क्स है, मतलब 77 लोएस्ट वाले का था और जो हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया है शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में वो 80.25 मार्क्स लेके आए हैं CBT 2 में। अब CBT 2 100 नहीं 120 मार्क्स का होता है। ठीक है, आपको याद होगा 96 मार्क्स का हमने वीडियोस भी बनाए हैं इस पे। 96 मार्क्स का आपका टेक्निकल पोर्शन है, 24 मार्क्स का आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन है। तो आउट ऑफ 120 ये कट ऑफ है। अब इसमें ईडब्ल्यूएस इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि 2018 के टाइम पे ईडब्ल्यूएस वाला कैटेगरी ही नहीं था। ठीक है, तो यहां पर ये जो सारे अलग अलग कैटेगरी वाइज आप रेंज देख सकते हैं। इस बेसिस पे अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूं तो यहां पे अनरिजर्व कैटेगरी के अगर 90 प्लस स्कोर आते हैं, मतलब अगर उन्होंने CBT 2 में 90 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, तब तो वो सेफ साइड में कि मतलब एग्जाम तो निकल जाएगा।
रैंक क्या आएगी वो बात की बात, लेकिन एग्जाम तो निकल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी में मैं बात करूं तो आपको एटलीस्ट 80 प्लस स्कोर लेके आना है। कंपटीशन टफ हो रहा है, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, कंपटीशन काफी ज्यादा है। शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट में 80 प्लस, ओबीसी में 82 टू 85, मतलब सिर्फ 80 प्लस भी नहीं, अगर आपका 82 85 के बीच में स्कोर आ रहा है तो हम कहते हैं आप सेफ साइड में हैं। एक्स सर्विसमैन में भी 80 प्लस का स्कोर चाहिए, क्योंकि देखिए एक्स सर्विसमैन में भी 59.50 लोएस्ट वाले का और हाईएस्ट का 79.25, ठीक है। तो मतलब अगर आपका 80 के अराउंड आता है तो आप बड़े सेफ स्कोर में, और बिल्कुल पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का रहेगा, ठीक है। तो ये सेफ स्कोर इसलिए ताकि इन स्कोर को मन में रख के आपको प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देने हैं, बार बार क्वेश्चंस लगाने हैं, जितने ज्यादा हो सके आपको पढ़ना है। जो क्वेश्चंस आपके वीक हो रहे हैं, बार बार गलत हो रहे हैं, उनके लिए थ्योरी दोबारा रिवाइज करनी है। ये तो बात थी सिविल इंजीनियरिंग की। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। तो वापस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के CBT 1 का बात करें तो देखिए यहां पर थोड़ा सा अलग टाइप का स्कोर का वेटेज है। अनरिजर्व कैटेगरी का 78.25, शेड्यूल्ड कास्ट का 73, शेड्यूल्ड ट्राइब का 67, ओबीसी का 75। देखिए ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी के मार्क्स में जो कट ऑफ मार्क्स है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है। ईडब्ल्यूएस में 68.75 मार्क्स हैं, एक्स सर्विसमैन में 36 और पीडब्ल्यूडी में 45 मार्क्स। अब ये जो आपके मार्क्स हैं, ये जो मार्क्स ये हैं आपके CBT 1 के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब यहां पे 100 मार्क्स का जो पेपर था। अब इसी बेसिस पे, अगर इसी बेसिस पे हम अभी होने वाले एग्जाम्स की बात करें तो आपको अगर CBT 1 क्लियर करना है तो ये सेव स्कोर के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी होगी। मोस्टली नॉन टेक पेपर आएगा, सिर्फ 10 मार्क्स का आपका रेलवेज और DFCCIL के रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये आपका सेव स्कोर रहना चाहिए कि अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो। बिल्कुल उसी तरीके से हम आ जाते हैं CBT 2 पेपर के लिए बात करें तो इलेक्ट्रिकल में अगर हम पिछले पेपर की बात करें 2018 का जो पेपर हुआ था, तो अनरिजर्व कैटेगरी में जो हाईएस्ट स्कोरर था उनके 106.50 मार्क्स थे, और अनरिजर्व कैटेगरी में जो लास्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट के मार्क्स हैं दैट इज 102.50। मतलब अब देखिए 120 मार्क्स का पेपर है अपना, 120 में से ये है हमारे लोएस्ट, मतलब अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में तो 102 के अगर नीचे आता तो सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। तो कट ऑफ से हमें आइडिया लग रहा है कि कंपटीशन किस लेवल का जाने वाला है। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में तो कम से कम 105 110 के अराउंड का स्कोर हम कहते हैं ये सेव स्कोर है, कि अगर आप लोएस्ट मार्क्स से आसपास जा रहे हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि आप सिलेक्शन के लिए पॉसिबल है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमें इन कट ऑफ के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है, चाहे CBT 1 हो या CBT 2। कट ऑफ को ध्यान में रखिए कि कट ऑफ कितनी हाई जा रही है, उसके अकॉर्डिंग कंपटीशन को एनालाइज कीजिए और इस हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी है। यह है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि सर प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो दोस्तों अगर आप डेडिकेटेडली DFCCIL के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, चाहे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आप हमारे एग्जीक्यूटिव बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये एग्जीक्यूटिव बैच में कंप्लीट थ्योरी भी कवर कराई जाएगी और प्रैक्टिस भी कवर कराया जाएगा। यहां पे टेक्निकल एस्पेक्ट, मतलब जो आपके सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो कोर टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो भी कवर कराए जा रहे हैं, और उसी के साथ साथ यहां पे नॉन टेक्निकल पोर्शन भी कवर कराया जा रहा है। मतलब एक सिंगल बैच में आपकी कंप्लीट DFCCIL की एग्जाम की तैयारी हो रही है, बिल्कुल उसी एग्जाम को फोकस करते हुए। और यहां पे अलग अलग जो क्विज होते हैं, डेली क्विज, डाउट सेशंस और जो भी क्लास की PDFs हैं वो भी आपको शेयर की जाएगी। और ये सारे के सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं मात्र 1199 रुपए, जस्ट 1199 रुपीज में। और इस बैच की वैलिडिटी होगी टिल एग्जाम तक इस बैच की वैलिडिटी रहने वाली है। तो दोस्तों देर ना करें, अगर आप सीरियस हैं DFCCIL के एग्जीक्यूटिव एग्जाम को लेकर तो CBT 1 और CBT 2 कंबाइंड तैयारी करें हमारे एग्जीक्यूटिव बैच के साथ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो या कोई भी डाउट हो तो आप स्क्रीन पे बताए गए नंबर या डिस्क्रिप्शन में बताए गए नंबर पे कॉल करके हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और अगर उसके अलावा भी एग्जाम रिलेटेड कोई भी और क्वेरी आपके मन में हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहिए नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म से। थैंक यू।